भ्रष्टाचार और बेईमानी के युग में भले ही ईमानदारी की बात कल्पनीय लगे, लेकिन आज भी कल्पित ऐसे सदाचारी इंसान हैं जिन्होंने सत्कर्मों से ईमानदारी को जीवित रखा है। ऐसा ही एक उदाहरण प्रकाश में आया है, जिसमें सरकारी केंद्रीय बैंक देवास के कैशियर एक अन्य सहकारी संस्था के कर्मचारी को 50,000 रुपये के घाटे से उबार लिया। बैंक नोट प्रेषक के कर्मचारियों द्वारा गठित DBNB एम्प्लॉय क्रेडिट ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड देवास का खाता स्थानीय जिला सरकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड देवास की भवानी सागर शाखा में है। संस्था के अध्यक्ष विगत दिनों भुगतान के लिए बैंक से 1.5 लाख रुपए निकालने आए। बैंक के कैशियर उन्हें 50-100 के नोटों की 2 गड्डियाँ, 100 के नोटों की 1 गड्डी तथा 50 के नोटों की 8 गड्डियाँ दी, जिसे वे गिने बिना ही काउंटर पर 500 के नोटों की 1 गड्डी छोड़कर चले गए। उनके काउंटर छोड़ने के बाद कैशियर ने जब काउंटर पर 50,000 रुपये पड़े देखे तो उन्होंने उनको आवाज़ लगाई, लेकिन वे अनसुनी कर चले गए। इसके बाद उन्होंने बैंक के अधिकारियों को घटना की जानकारी देकर वे रुपये जमा करवा दिए तथा संस्था के सचिव को सूचना के लिए उनके घर पर फ़ोन मिलाया, लेकिन उस समय वे मौजूद नहीं थे। उधर बैंक से मिले पैसों से अध्यक्ष महोदय 2 दिनों तक भुगतान करते रहे। उन्हें जरा भी ख्याल नहीं रहा कि वे बैंक से कम पैसे लेकर आए। जब उन्होंने हिसाब मिलाया तो रोकड़ में से 50,000 रुपये कम हो जाने पर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने सभी भुगतान प्राप्तकर्ताओं से पूछा तो वे भी उन्हें रुपयों का पता नहीं चला। आखिर थककर उन्होंने सोचा, हो सकता है कि वे बैंक में ही रुपये कम लाए हों, लेकिन 2 दिन बाद पूछने पर कौन बताएगा, यह सोचकर वे परेशान हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर से पूछा जाए, आखिर पूछने में हर्ज ही क्या है। अतः वे बैंक आए और जब उन्होंने कैशियर को सारी बात बताई तो उस बात को सुनकर उन ईमानदार कैशियर ने उन्हें घटना की पूरी जानकारी दी तथा उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में उन्हें 50,000 रुपये सौंप दिए। इसके बाद उन्होंने किसी भी तरह का पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया, यह बताते हुए कि ये तो मेरा अपना कर्तव्य था। ऐसे कर्मचारी आज कम ही मिलते हैं जो लालच में आए बिना ही अपने कार्य को पूरा करते हैं। पूरे शहर में उनकी ईमानदारी की प्रशंसा होने लगी कि उन्होंने एक कर्मचारी को 50,000 रुपये की आर्थिक नुकसान से बचा लिया। धन्यवाद। हरि शरणम। जय श्री राम।